हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं घोषणा पत्र में, पर बीजेपी तो सत्ता में है, सरकार में है, उनके घोषणा पत्र में कितना दम है वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। पर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, पर सत्ता में आने के लिए तमाम बड़े बड़े वादे और दावे घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और हर घर लक्ष्मी योजना के तहत हर घर में महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं पहले ही बैठक में 1 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो क्या कांग्रेस पे भरोसा किया जा सकता है? क्या कांग्रेस जो वादा कर रही है उसे पूरा करेगी? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ सीधा हिमाचल से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या जनता को लुभाने में वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दूं इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा लोकेशन चूज किया है। ये दरअसल मंडी का विक्टोरिया पुल है। 1877 में इसे बनाया गया था और उस वक्त यहाँ पे महाराजा विजय सेन हुआ करते थे। 1 लाख रुपए लगा करके ये ब्रिज बनाया गया। ये ठीक उसी मॉडल पे है जैसे लंदन में ब्रिज है, 2 टावर्स और वायर के साथ ये हैंगिंग ब्रिज जो है। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि दरअसल इस पुल को इसलिए बनाया गया था कि महाराजा ने एक कार खरीदी थी जिसे इधर लेके जाना था, तो उसके लिए, उस कार के लिए बाकायदा पुल का निर्माण किया गया था। तो दिस इज अ वेरी नाइस लोकेशन। महाराजाओं की बात ही अलग होती है। यस, तो ये अच्छा लोकेशन है। मंडी बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है हिमाचल का। जरा नजारा भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो घर बैठे बैठे हमें ये भी कमेंट कर रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कैपिटल टीवी की टीम का, जो हमें मंडी का खूबसूरत सा नजारा दिखा रहे हैं। सामने एक मंदिर है, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इस खूबसूरत वादियों में 8 तारीख को तड़का लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि 8 तारीख को यहाँ पे बाजे गाजे के साथ किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, कंपटीशन बहुत ही टफ है और जो कांग्रेस पार्टी ने जो आपने कहा कि मैनिफेस्टो में 3 वादे किए हैं, ये वादे दरअसल यही फ्रीबीज जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि नेता वादे तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से राज्य की सरकार, राज्य की इकोनॉमी और बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये पैसे कहाँ से लाएंगे, ये भी एक चीज है जो इलेक्शन कमीशन ये चाह रही है कि अगली बार से। तो मुझे लगता है कि ये जो गुजरात और हिमाचल का जो चुनाव हो रहा है, ये आखिरी चुनाव है जिसमें आप ये देखेंगे कि भाई फ्रीबीज की वजह से यहाँ पे बाकायदा जिसको कह सकते हैं कि आपके लोग वादे कर रहे हैं और उसके पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। क्योंकि दिल्ली में जब जयराम रमेश से जो पूछा गया सवाल कि आखिर ये क्या माजरा है, आपने तो इतना सारा घोषणाएं आपने कर दी, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और ये जो पैसे की बात कि जैसे 1500 रुपए प्रति माह हर महिलाओं को आप देंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं। तो ये हवाई, क्योंकि आप देखिए ऐसा ही वादा राहुल गांधी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया था कि 10 दिन के अंदर तमाम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उन्होंने इस तरीके से पूरा ड्रामेटाइज करके कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10वें दिन अगर बेरोजगारों को 6000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा तो चीफ मिनिस्टर से रिजिग्नेशन ले लेंगे। अब वहां पे चुनाव आएंगे अगले साल, कोई बेरोजगारी भत्ता न छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि उनकी जब पहली ही सरकार बनती हुई, पहले ही जब उनकी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें ही वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करते थे, वो भी सेम वादा कांग्रेस ने कर दिया अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, ये वादे जो हैं वो दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में पेंशन देने का काम अरविंद केजरीवाल नहीं करते। वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन
केंद्र सरकार देती है और पेंशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और दिल्ली में एक इट इज़ अ रिच स्टेट, बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स उसमें जमा होता है, खजाना भरा हुआ होता है वहाँ। तो आप इसको कर सकते हैं। यही काम वो वहाँ क्यों नहीं करते? पंजाब में या गरीब से ऑलरेडी 72 लाख करोड़ रुपए जो है हिमाचल के ऊपर कर्ज है। तो खैर, चुनाव है, हर कोई वादा करता है और भारतीय जनता पार्टी भी वादा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाकायदा टारगेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिमाचल में इस तरीके की नहीं है कि बहुत ही, जिस तरह से गुजरात में वो दावा कर रहे हैं कि हम 150 सीट जीत के आएंगे, वो दावा करने की पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑलरेडी कुछ तो बागियों की वजह से कुछ परेशानी चल रही है और ये जो पेंशन का जो मसला है ये एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पुराने पेंशन को बहाल भी करते हैं तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसका तो जवाब देना लेकिन पड़ेगा। जनता इससे संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि मैंने भी कई लोगों से बातचीत की इस मुद्दे को लेकर, तो लोगों का कहना है कि नहीं, हमें बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं चाहिए, कांग्रेस इसलिए चाहिए क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल होगी। ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे माना जा रहा है। देखिए, ओपीएस का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कर्मचारी वर्ग हिमाचल प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप अगर ये नहीं बताओगे कि सरकार के खजाने में अगर पैसे नहीं हैं, आप ये वादे कर रहे हो, तो वादा पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लेकर के आओगे? फिर बोलेंगे आप केंद्र से मांग रहे हैं। हाँ, फिर यही आप देखिए, एक सप्ताह बीता नहीं जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच गए कहाँ? दिल्ली, और प्रधानमंत्री से कह दिया कि मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, 200 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आप 50-50 हजार करोड़ रुपए जो है आप अगले 4 साल में हमें दें ताकि हम अपने वादे को पूरा कर सके। भाई, आप वादे करें आप और उसे पूरा करें प्रधानमंत्री मोदी, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, लोग कन्विंस्ड हैं ओपीएस को लेकर के, भाई कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो फ्री बिजली का जो एक शगुफा केजरीवाल के वजह से हर जगह चल रहा है, इस पे भी लोग कन्विंस्ड है और इसलिए कांग्रेस पार्टी हिमाचल में फाइट करती हुई नजर आ रही है। वैसे ट्रेडिशनली हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार बननी थी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रहा है कि भाई बहुत टफ है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर इस तरीके से राजनीति हो तो भारतीय जनता पार्टी भी जो वादे कर रही है उसमें देखिए बड़ा टारगेटेड तरीके से आपने उसे लोगों के सामने रखा है। जैसे कि जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां हैं उसको साइकिल देंगे, जो 12th के बाद जो कॉलेजेस में है उसको स्कूटी दिया जाएगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के जो महिलाएं जो बीपीएल के नीचे हैं उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम दी जा रही है। विवाह में 51,000 देने का वादा किया गया है। लड़कियों के विवाह में 3 सिलेंडर की भी बात कर दी गई तो है। ये अगर आप ये देखिए, आप वादे करें, वादे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आर्ग्यू कर रहा हूं कि जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस चल रहा है कि भाई फ्रीबी क्या है और वेलफेयर स्कीम्स क्या है, टारगेट ग्रुप आपका होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऐलान जिसमें आप सारी महिलाओं को, अरे भाई जो धन्ना सेठ होंगे, महाराजा की जो परिवार से जो महिलाएं होंगी उसको भी आप 1500 रुपए दोगे, ये तो उचित घोषणा ये नहीं है। मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उसमें बहुत टारगेटेड और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को देख के, सोच के, परख के एक वर्ग को टारगेट करके मैनिफेस्टो जारी किया गया है। पर एक बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक खास मुद्दा नजर आ रहा है हिंदुत्व का, क्योंकि मंदिर की बात हो रही है कि हमने जैसे भी रास्ते से हम आए, हमने चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, अलग अलग शक्तिपीठों का दौरा किया, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा। तो ट्रैवल वाला जो एक इम्पैक्ट है वो उनके मैनिफेस्टो में नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस तरह की चीज़ों को बाकायदा प्रेफर करते हैं कि जिसमें आप ये देखेंगे कि पर्यटन को जो है बढ़ावा मिले। आप एक एग्जाम्पल हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड ले लीजिए। पहले हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा जो पर्यटन होता था उसमें थोड़ी गिरावट नज़र आई है। उसकी वजह मैं बता दूं
कि उत्तराखंड बहुत सारा हिस्सा ले जा रहा है, जी। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, या फिर केदार धाम हो, बद्रीनाथ हो, हर जगह जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से 4 धाम की सड़कें जो बनाई गई हैं, हम लोग हिमाचल में हैं, सड़कें हम लोग उत्तराखंड में भी हम लोग गए थे, सड़कें उत्तराखंड की ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही थी यहाँ पे। तो बहुत सारा काम हिमाचल प्रदेश में अभी बाकी है, और इसीलिए जो जिस जगह पे, जिस राज्य में इकोनॉमी बिल्कुल ही डायनामिक और वाइब्रेंट होती है, और यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में पर्यटन जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म, बढ़ा तो रोजगार रोजगार भी मिलेंगे। बढ़ेगा और जी। सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन ये कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जैसी उनकी स्थिति गुजरात में है। टक्कर बहुत ज्यादा टक्कर बहुत ज्यादा है, टच एंड गो का मसला है। जिससे भी आप यहाँ बात कीजिए, लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कैमरे पे कह भी नहीं रहे हैं, साइलेंट वोटर्स है। तो ये पूरी इसकी कहानी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात। धन्यवाद। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। तमाम तरह के वादे दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में किए गए हैं। कांग्रेस ने कई वो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिसकी डिमांड यहाँ पे चल रही है। अब देखना होगा कि इन मैनिफेस्टो में जनता कितना भरोसा करती है, जनता किसे 12 तारीख को वोट करती है, क्योंकि नतीजे 8 को आ ही जाएंगे। आज के हमारे खास शो हिमाचल का हकदार में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।